नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। ठीक, तो जितने भी प्राचीन इतिहास के पुस्तक, मध्यकालीन इतिहास के पुस्तक और आधुनिक इतिहास के पुस्तक एवं पत्रिकाएं और उनके लेखक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरी देखें और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बुक है हम लोगों का इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत का वर्णन इसमें है। इंडिका जिसकी लेखक मेगास्थनीज है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत का वर्णन है। अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य जिनको बोला जाता था, उन्होंने लिखा है। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था का वर्णन है। ठीक, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इसको विशाखा दत्त ने लिखा था और ये मौर्यकालीन राजनीति पर नाटक है। मौर्यकालीन राजनीतिक पर नाटक की पुस्तक है ये। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कलहड़ और इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तारानाथ की बौद्धचर्या। तारानाथ की बौद्धचर्या के लेखक तारानाथ है। इसमें बौद्ध धर्म का तिब्बती इतिहास है। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म का तिब्बती इतिहास है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति बुक है उसको हरिसेन ने लिखा था और इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजय गाथा है। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास है के बारे में वर्णन है। तारीख ए फिरोज शाही, जिसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। इसमें तुगलक कालीन इतिहास का वर्णन है। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक हैं। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन का विवरण लिखा है। तारीख ए खान जहां। तारीख ए खान जहां जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें प्रेम कथा पद्मावत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पद्मावत की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर के शासन का प्रशासनिक विवरण इस पुस्तक में है। अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं और अकबर के जीवन व शासन का विस्तृत वर्णन अकबरनामा में है। तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद इसके लेखक हैं और इसमें मुगल काल का ऐतिहासिक ग्रंथ, तबकात ए अकबरी को मुगल काल का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, इसका लेखक बाबर है और इसमें बाबर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है और इसमें हुमायूं का जीवन वृतांत वर्णित है। तजकीरा ए जहांगीरी। तजकीरा ए जहांगीरी जिसके लेखक जहांगीर है और ये जहांगीर की खुद की आत्मकथा है। पादशाहनामा। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। इसमें शाहजहां के शासन का विवरण है। मीरात ए अहमदी। मीरात ए अहमदी के लेखक अली मुहम्मद खान हैं। इसमें गुजरात के इतिहास का वर्णन है। सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीक हैं। शम्स ए सिराज अफीक। इसमें फिरोज शाह तुगलक का जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट है अनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको कर्नल टॉड ने लिखा था। इसमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन है। सतवाहन वंश का इतिहास। सतवाहन वंश का इतिहास के लेखक डी आर भंडारकर हैं। डी आर भंडारकर। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक का लेखक बिपिन चंद्र हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तृत विवरण है।
अब हम लोग पत्रिकाएं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं व उनके संपादक हम लोग देखेंगे। ठीक, पत्रिका, समाचार पत्र, संस्थापक और उनका उद्देश्य। संवाद कौमुदी, जिसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय, और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार व शिक्षा था। मिरात उल अखबार के संपादक भी राजा राम मोहन राय ही हैं। इसका उद्देश्य समाज सुधार पर लेख। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसमें ब्रह्म समाज का प्रचार इसका उद्देश्य था। समाचार दर्पण का संपादक जेम्स हिक्की, समाचार दर्पण यानी कि बंगाल गजट के संपादक है जेम्स हिक्की। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। इसको 1780 में संपादित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार इसका उद्देश्य था। केसरी, ये मराठी पत्रिका थी और इसका संपादक लोकमान्य तिलक ने किए थे और इसमें राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार था। मराठा, ये अंग्रेजी पत्रिका थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने संपादित किया था। इसमें ब्रिटिश नीतियों का आलोचना किया गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार का वर्णन इसमें था। हरिजन का संपादक महात्मा गांधी थे। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन और समाज सुधार जैसे उल्लेख थे। यंग इंडिया, इसका भी संपादक महात्मा गांधी ही थे। यह स्वतंत्रता और सत्याग्रह का विचार था। द हिंदू के संपादक वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। इसमें मद्रास से प्रकाशित किया गया था और यह राष्ट्रवादी पत्र था। द ट्रिब्यून के संपादक सैयद मोहम्मद और लाला लाजपत राय थे। पंजाब से प्रकाशित किया गया था और यह भी राष्ट्रवादी पत्र था। बंगाली समाचार पत्र वंदे भारत के संपादक अरविंद घोष थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार, इस पत्र के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया था। कॉमनवेल के संस्थापक एनी बेसेंट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग से संबंधित था। न्यू इंडिया के संस्थापक भी एनी बेसेंट थी। इसमें स्वराज आंदोलन से संबंधित था। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के.एम. पनिकर थे। राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। हिंदुस्तान टाइम्स भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे और यह बनारस से प्रकाशित हुआ था। इंडियन मिरर के लेखक देवेंद्र नाथ ठाकुर। यह सुधार आंदोलन का प्रचार इसमें हुआ था। भारत मित्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और यह समाज सुधारक पत्रिका थी। सुधाकर गोपाल हरिदास देसाई द्वारा स्थापित किया गया था और यह भी समाज सुधारक पत्रिका था। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। पहली हिंदी पत्रिका थी उदंत महतंडे, जो कि 1826 में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। स्वामी विवेकानंद की पत्रिका प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और उद्बोधन बंगाली भाषा में था। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग वैसे ही अच्छी कंटेंट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।